रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय महारैली का आयोजन हो रहा है और प्रभात तारा मैदान का जो इलाका है वो एचईसी का इलाका है और एचईसी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो परमानेंट हैं, जो अनुबंध पे काम करते हैं, तमाम लोगों के जो वेतन हैं वो लगभग कई महीनों से बंद हैं और एक बड़ा आयोजन हो रहा है इंडिया घटक दल का। और जाहिर सी बात है, जब देश के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे तो उन्हें आकर्षित करने के लिए आज एचईसी के जो कर्मचारी हैं यहाँ पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि एचईसी को मदर इंडस्ट्री कहा जाता है और आज एचईसी रो रहा है। एचईसी में काम करने वाले कर्मचारी परेशान हैं और आप देखेंगे एचईसी बचाओ मोदी भगाओ, स्मार्ट सिटी का शिलान्यास, एचईसी का सत्यानाश, ऐसे कई स्लोगन हैं। लेकिन जो एक स्लोगन है वो ये बताता है कि एचईसी के मज़दूरों को 22 माह से वेतन भुगतान क्यों नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और इस इलाके में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राजेश कच्छप हैं, तो एचईसी का इलाका उनके क्षेत्र में आता है। और आज जो एचईसी कर्मचारी संघ हैं उनसे जुड़े तमाम लोग हैं। भैया एक बार पहले पूरा परिचय दे दें। देखिए, मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव है। मैं एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति का संयोजक हूं और आपको मालूम है कि हमारा लड़ाई 17 जनवरी से अनवरत आज तक जारी है और इसी क्रम में आज इंडिया गठबंधन के तरफ से उल गुलान न्याय यात्रा और रैली है। इस रैली में हम लोगों ने भी समर्थन किया है क्योंकि हम लोग कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है और हम लोग का मजदूर वर्ग का कोई बात सुनने वाला है नहीं। और बीजेपी की सरकार को इन्हीं मजदूरों ने सत्ता में लाने का काम किया और आज यही मजदूर उनको सत्ता से बेदखल करने का काम भी करेंगे। भैया एचईसी को मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, एक बड़ा उद्योग है, तो क्या नहीं लग रहा है कि एचईसी पे केंद्र सरकार की कितनी नज़र है? देखिए, एचईसी पर केंद्र सरकार का कोई नज़र नहीं है। यदि नज़र होता तो बैंक गारंटी मिलता, यदि नज़र होता तो अस्थाई सीएमडी मिलता, यदि नज़र होता तो कार्यशील पूंजी मिलता, लेकिन नज़र ही नहीं है। इसीलिए स्मार्ट सिटी का शिलान्यास किया गया एक कारखाना के बगल में और कारखाना का निर्माण कराना, स्मार्ट सिटी का निर्माण कराने का मतलब ही है कि एचईसी का गला घोंटने का तैयारी चल रही है। देखिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी भी पहुंचे हैं। आज एचईसी के कर्मचारियों का समर्थन भी आप लोग को मिल रहा है। देखिए, लगातार एचईसी के कर्मचारियों का समर्थन मिलता रहा है और जब भी एचईसी के कर्मचारी भटके हैं, पूरा देश भटक गया है। हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था और वो बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले भी दिनों जब यहाँ आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एचईसी को बचाना है और हम समझते हैं कि जैसे ही गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार, एचईसी को बचा लिया जाएगा। लगातार आप देखे होंगे, पहले भी एचईसी को जब जब ज़रूरत पड़ी हमने कोई ना कोई वो दे करके अलग से बजट दे करके उसको बचाने का काम किया। आज एक बार आप देख रहे हैं कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और ऐसे में हम चुप बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से झारखंड के चुनी हुई सरकार को तबाह करने का प्रयास किया गया। ये तो हमारी ताकत थी, लोगों की ताकत थी जो हमने बचा लिया। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है, उसके लिए लोग आक्रोशित और सब लोग एकत्रित हैं। दो तस्वीरें बहुत आकर्षित कर रही हैं, इसका क्या मैसेज? देखिए, इसका सीधा मैसेज है कि जो 5, 7, 10 लाख लोग हैं वो तो जा कर के जेल में मिल नहीं सकते हैं। एक प्रयास है कि आप देखिए आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं और कैसे रह रहे होंगे, उनका क्या हो रहा है, और आप लोगों ने जिन्हें चुना था उनको जेल भेज दिया गया है। तो उनसे रूबरू कराने के लिए ये तस्वीर लगाई गई है कि आप समझिए और उस नेता को फिर से एक बार बाहर लाने के लिए इस जो निकम्मी सरकार है इसको उखाड़ फेंकिए। राजेश भैया, रैली के कितने इम्पैक्ट्स होंगे? देखिए, रैली का इम्पैक्ट सीधा ये होगा कि जो ये लोग चाहते हैं वो इनकी मांग पूरी होगी। रैली का इम्पैक्ट यही है। रैली का इम्पैक्ट कहीं हमारा भला, उसका भला, इसका भला नहीं, सीधा जो जनता परेशान है, जो आप देखेंगे तो अब
पति पत्नी को बात करना होता है तो वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा हो। तो ये हालत बनी हुई, हर देश का व्यवसायी, हर देश का व्यापारी, हर देश का कर्मचारी घबराया हुआ है कि हमारी बातों को कोई सुनता है। अगर ये बात करेंगे एचईसी की, हमसे बात करेंगे तो सुनेगा, तो हमको जेल भेजने के लिए क्या कवायद करनी है वो शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग उन तमाम शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हैं। ये देखेंगे राजेश ठाकुर ने आज अपनी बातों को रखा है और जाहिर सी बात है कि रैली जो है इसके आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है प्रभात तारा मैदान से आज पूरे देश को मैसेज जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, तमाम बड़े नेता जो हैं देश के विपक्ष के, वो यहाँ शिरकत करेंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।